क्या नाम है आपका? गुलाम शबीर। गुलाम शबीर भाई, ये आपकी जगह है? जी। माशाल्लाह, इंतज़ाम बंदोबस्त। यहाँ है जिन्नात है, इसलिए पहले मेरी फैमिली रह रही थी, वो चली गई है। कभी उधर आगे जलती थी, कभी इधर आगे जलती थी। अल्लाह जी, तो इसलिए वो देख देख के डर गए, वो फिर वापसी चलेगा पंजाब की तरफ, मेरे को यहाँ छोड़ गया अकेला। नहीं, तो आप कह रहे हो पहले ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, पहले नहीं था, अचानक आग लगना शुरू हो गई। अचानक। ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आग लगना शुरू हो ये गई? तो मेरे को भी पता नहीं था, खुद ही कभी उधर लगती थी, कभी इधर, कभी उधर। मुझे गुलाम भाई ये बात समझ से बालातर है, या आप पंजाब में थे, पीछे फैमिली और मिस्त्री ने मिलकर ये काम कर लिया, ऐसा होता नहीं है। खुदा ना खास्ता बच्चे छोटे हैं आपके, ये प्लास्टिक है ऊपर, प्लास्टिक है, कभी कोई नीचे अंदर भी गिर जा जाए। सकता है, ये गेट खोल भी सकते हैं, अंदर भी जा सकता है बंदा, जब अंदर गया तो कहाँ बचता है, और कालीन नहीं बिछा सकते हैं। एक बात है ना, और कमरे के अंदर ये चीज़ नहीं रखते, कभी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, पानी में होते हैं ना। हो सकता है। सब सो रहे थे? सब सो रहे थे, मैं अचानक इधर गया पेशाब करने के लिए, मैंने फिर उनको उठाया, उन्होंने लगा के आग लगी हुई। मैं पानी सानी लेके आया तो देखा तो फिर खुद ब खुद खत्म हो गया। अच्छा, मैं जब गया, तो एक और बात नोट करें, निशान भी नहीं है आग के। और जब ये आग को बुझाने के लिए एक टैंक का ढक्कन खोलते हैं और पानी निकालते हैं, बाहर आते हैं, तो आग नहीं होती। इसी टैंक में सांप इनके सामने जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। कामरान भाई, आपने भी देखा है सांपों को, ऐसा नहीं होता है। सांप काले रंग का तो नहीं था? नहीं, ये मिट्टी कलर का था, ब्राउन था। हाँ था, मोटा। काले रंग का सुना है ना कि उस शक्ल में आते हैं। और ब्लैक और ये किस टाइम की बात थी? ये 4-5 महीने की बात है। नहीं, वक्त क्या हो रहा था? दिन था, दिन के वक्त? हाँ, 3-4 का टाइम था। मैं अचानक ऐसे वहाँ से ढक्कन खोला, ये लैट्रिन थी, इधर गया हूँ, इधर वापसी आया, ढक्कन खोला, उधर अंदर चला गया। फिर मैंने अम्मी अब्बू को आवाज़ लगाई तो देखा सांप अंदर चला गया। तो सांप जैसे गया, लकड़ी मार के उसको जब मार दिया, पूरा नहीं मारा था, कम मारा था। फिर मैंने बाल्टी जैसे डालू, बाल्टी के अंदर मैंने पानी ऐसे जैसे फेंका ना, वैसे भागने लगा। उधर से मेरा ऐसे भांजा आ रहा था, उसने लकड़ी मार के फिर उसको टोटे करके फेंक दिया। टोटे क्यों कर दिए जब वो भाग ही रहा था? तो फिर क्या पता, फिर बाद में आपसे आ सकता था। तो इसमें कोई पाइप तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें पानी आप अलग से भरते थे? नहीं, ट्रक वाला आता था, वो डाल के जाता था। टैंकर डालता था कमरे के अंदर? नहीं, वहाँ जाता है, आपकी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ से खड़ के अंदर पाइप रखा हुआ है। मतलब पाइप बाहर से अंदर आता था इसमें डलने के लिए? पाइप लगा के अंदर आता था। तो भाई अंदर क्यों बनाया इसको? उनकी मर्जी थी, मिस्त्री ने बोला अंदर बनाओ। यहाँ कैसे आग लगाएगा? हाँ, एक सांप ऐसा नहीं करता, दूर भागता है इंसानों से। दिन के वक्त खुले में जाने के बजाय अंदर टैंक के अंदर कभी नहीं जाता, मतलब जहाँ इंसान हो, जहाँ लोग हो। से पहचानता है इंसान की, दूर से सूंघता है ना जब। तो आपने किसी को दिखाया, बताया किसी मौलवी साहब को, आमिल साहब को? उनको नहीं बताया। तो ये आग लग रही है खुद ब खुद ही, तो आप किसी को नहीं बताया? ये वो जब फैमिली नहीं रही तो किसको बताते? नहीं, कल कला को अगर फैमिली आ गई, आप रहना शुरू हो गए, फिर आग लग गई तो? फिर जब सोचेंगे, अगर इरादा था तो बेच के चले जाएंगे। बता रहे थे कि वो सीढ़ी आप यहाँ रखें, छत पे जाए तो उतरने के लिए सीढ़ी गायब हो जाती है, यहाँ आ जाती है। होती है। ये सीढ़ी हट जाती है जगह से? हाँ, इधर मैं लगाता हूँ तो देखता हूँ तो सीढ़ी इधर होती है, अगर इधर लगाता हूँ तो इधर देखता हूँ तो इधर। कौन करता है? ये तो मैं खुद सोच। अभी जो मुझे वीडियो बना के भेजी गई थी, उस वक्त सीढ़ी यहाँ पर थी, मैं आया हूँ तो सीढ़ी वहाँ थी, अभी मैंने हटा के यहाँ लगाया इसको। यहाँ थी, पहले यहाँ थी ना? नहीं, पहले वहीं थी, वहाँ से फिर इधर आती है। नहीं, मेरे पास जो वीडियो आई ना, जी, वो यहाँ पर थी। हाँ, यहाँ पर थी। मैं अभी जब आया हूँ तो ये सीढ़ी यहाँ पर थी, यहाँ पर थी। अभी मैं हटा के यहाँ लेके आया हूँ उसको। अभी इधर रखी हुई है ना आपके सामने। जी, तो अभी हट जाएगी, मतलब कल अगर देखेंगे तो यहाँ नहीं होगी? ये कल यहाँ नहीं। अच्छा, कहाँ खड़ा था बच्चा? वहाँ कोना पे। इधर? और वो आपका बच्चा नहीं था? 2-3 साल का बच्चा? नजर नहीं आया। 2-3 साल का। हाँ।
फिर नींद नजर आया, फिर हम उठ के यहाँ सारे बैठ गए, बैठ के फिर नींद आने लगी, हम सो गए। फिर सुबह देखा तो इधर उधर बोला, उन्होंने भैया हमारे बच्चे तो घर पे थे। इसका आया 1-2 बजे और दरवाजे बंद थे। दरवाजा हर चीज़ बंद थी। वो आपका अपना बच्चा नहीं था? नहीं, हमारे बच्चे सोए हुए थे, जैसे 4 थे 5 थे, वो सारे सोए। जाहिर सी बात है, देख के सबसे पहले अपना ही बच्चा देखा होगा ना उन्होंने, हमारे बच्चे का है। एक ही बार देखा सिर्फ? हाँ, एक ही बार। वही मेरी अम्मी ने बोला, उठा के बोला कि रहो हमारा बच्चा तो नहीं यहाँ। हमने देखा तो हमारे बच्चे तो बैठे हुए थे, ये यहाँ खड़ा हुआ था। फिर देखा, जब तक हाथ में धोने लगे, ये कोई करने लगे, वो फिर गायब हो गया। फिर नींद ऐसे जब कर रहा था तो उसने देखा, उसने उसको उठाया, उसने उसको उठाया, ऐसे फिर राबा बवा मच गया। फिर देखा तो फिर गायब हो गया। तो इसलिए वो मेरी फैमिली अब यहाँ नहीं रहना चाह रही, उनको पता लग गया भाई ये खतरनाक जगह। कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था, देखा फिर झाड़ते नहीं, पटे झाड़ते। बहरहाल बच्चा नहीं था क्या? जी, असल में ये जिन ही होते हैं जो इस हाइट में नजर आते हैं। लेकिन सफ़ेद कपड़े आप समझते हैं ना, बच्चे नहीं होंगे, वो कुछ जिन ही होगा जिसको इन सब ने देखा है भाई। मतलब इनकी वालदा वालिद और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है रात के 1-2 बजे इस कोने पे। आग के कोई निशान नहीं होता जहां आग लगती है, नहीं, वहाँ निशान नहीं। अंदर तो वो जो बच्चे का खिलौना है वॉकर, वहां पर आग लगी, निशान नहीं है। निशान कुछ भी नहीं। कितना फर्क था उस लड़के को देखने में और इस आग के लगने में? कितने दिनों का फर्क था? ये इनका 1-2-1.5 महीने की बात है। 2 महीने पहले एक साथ देखा था? अलग। कितने दिन छोड़ के दोनों को देखा था? समझो एक हफ्ते या 2 हफ्ते का फैसला। अच्छा, मतलब ये शुरू हो गया था ना, बाकी तो ये नींद में सोते रहे होंगे, वो मामूली और ये सब उस सांप के बाद से हुआ? हाँ, शाम के बाद। उससे पहले कुछ नहीं होता था? उससे कुछ भी नहीं होता था। अजीब जगह टैंक, सांप का अजीब एक तरीका जो कभी करता नहीं वो, फिर उसकी हलाक होना सांप का, और उसके बाद नजर आना आंखों से, एक को नहीं, 2 को नहीं, पूरी फैमिली को। और बड़े बच्चे भी नहीं देख रहे, बड़े देख रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ आग लगी, फिर आप बता रहे हैं वहां भी लगी? वहाँ लगी है, अंदर तो निशान नहीं है कोई। ऐसी आग लगी थी, बिल्कुल आग लगती है धुआं होता। पहले तो आग लगती है, फिर धुआं होता है। और आप इतने करीब तक आते देखने, तो फिर गायब। जैसे ये साफ जगह जी। है। और जिस भांजे भतीजे ने आपके, वो तो नहीं है ना यहाँ, वो भी नहीं है, वो तो चला गया। उससे भी कहें कि भाई तौबा कर लो, वो माफी आएगा मांग लो। अभी अगले साल में या 1.5-2 महीने के बाद आप आएगा। कह दो कि भाई गलती से और इस नीयत से मारा कि कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, बच्चे छोटे थे कोई। बच्चे छोटे थे, अगर ये तो इधर गया, अगर इधर जाता तो ज़ाहिर है बच्चे फिर लुढ़क जाते। तो इसीलिए, अब लेकिन सांप का ही भरोसा नहीं, क्या पता सांप था या कुछ और चीज़ थी। कह दो अनजाने में गलती हो गई, माफ़ी तलाशी कर लो। सही है। ये तो शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उससे पहले ही चले गई फैमिली इनकी यहाँ से। लेकिन ये अजीब पानी का टैंक आपके सामने, सांप का वाक़या आपके सामने, आग का वाक़या आपके सामने, बच्चे का वाक़या आपके सामने, ऐनी शाहिद खड़े हैं। और ये कोई केयर टेकर या चौकीदार गार्ड नहीं है, मालिक हैं इस जगह के, खुद ऑनर है। ये सब आपके सामने है। मगरिब हो चुकी है जिस तरह इन्होंने बताया, तो मेरे ख्याल से सुहेल भाई आधी रात को या लेट नाइट ये मसाइल लेट नाइट कुछ तो है ना। हाँ, तो बस हमने आके बस देखना है यहाँ पर। देखते हैं सर। आप नहीं आओगे? तो मैं अभी खाना खा के सो जाऊँगा। अगर आप बोलते हो तो मैं चाबी दे देता हूँ, अगर आप नहीं तो फिर मैं चले जाता। चाबी ले लेते हैं इनसे सुबह, चाबी ले लें, चाबी ले लेते हैं कामरान भाई। जी भाई, चाबी ले लें तो हम अपने हिसाब से आते हैं।
से भी आ रही है शायद। अभी अभी जानवर हो रहे थे, बिल्लियाँ रो रही थी। अभी बिल्ली रो रही थी सुपर, हो रही थी, कुछ जानवर रो रहे हैं। रोना शुरू हो गए दोबारा। बंद टैंक में कोई चीज़ हिल रही थी। हिल नहीं रही थी यार, बाकायदा बैठी है वो। यार इंसान कैसे बैठता है यार ज़ाहिद भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तसल्ली से एडिट पे जाइएगा फिर देखिएगा। वो यूं हुआ है ना, बाकायदा ऐसे खड़ा हुआ था और वो ऐसे बैठा है बाकायदा। ये तो अभी थोड़ा सा खुला हुआ है, हाँ पहले ये पूरा बंद था, पैक। कोई सांस कैसे ले सकता है अंदर? मर जाएगा यार, मर जाएगा वो। ये तो मैं आज ये मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ ये किसी की शरारत नहीं हो सकती। इतनी देर नहीं रह सकता वो अंदर, इंसान नहीं रह सकता। कब से हमें आवाजें आ रही हैं अंदर से, कब से हाँ। हम पागल हो रहे हैं कि आ कहाँ से रही हैं, हाँ और बिलाखिर हमें पता चलता है इसके अंदर से आ रही है। हम इसको खोलते हैं जो बंद है, और उसमें कोई आपको वाइब्रेशन महसूस हुई थी? हाँ हुई थी। हाँ। तो मैं आपको यही तो कह रहा था भाई, मुझे टैंक, आप कह रहे रूम के अंदर, मैं कह रहा हूँ टैंक के अंदर। खोले बहुत ख्याल से साहब, हमला ना कर दे यार, अगर कोई ऐसी वैसी चीज हुई ना, मुसीबत ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ रहने नहीं आए। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, मैंने शाम को ही उनसे माफ़ी मंगवा ली थी। मैंने उनको बोल दिया था कि गलती आपकी है, ये जगह भी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी जहाँ है। इन्हें नहीं पता था, किसी की गलती की सज़ा बाकियों को ना दें। हम वैसे ही चले जाना है यहाँ से, सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। इनसे जो गलती हुई उनको माफ़ कर दें। अगर वो सांप की शक्ल में किसी आपका नुकसान हुआ है तो ये वैसे ही माफ़ी मांग रहे हैं, उनको नहीं पता था। अगर ये जगह आप लोगों की थी, इनको नहीं पता था, ये यहाँ नहीं थे, बनाने वाले अनजाने में बना गए, वो खुद शर्मिंदा है। वैसे भी कोई नहीं रहता, हम भी चले जाएंगे यहाँ से। बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। बहुत ख्याल से संभालिएगा। हट जाए, हट जाए, हट जाए, हट जाए, हट जाए। एक मिनट, ये पानी देख रहे हैं कामरान भाई? ये पानी देख रहे हैं और बिल्कुल सालिम है अपनी जगह पे। कहाँ देखा? बिल्कुल वो कोना, ये टैंकी का जो कोना है ना, ये टैंक का बिल्कुल कोना है यार। मैं आपको बताऊं, ये जो कोना है ना, ये कोना यार, यहाँ देखना मैंने। अब सुन भाई, पानी बिल्कुल खड़ा हुआ अपनी जगह पे, चेक तो करें। कुछ नहीं मिला। नहीं है, अपनी जगह से मट्टी चेक करें। मट्टी देखने वही है, पाँव का निशान कोई। यहाँ पे इतनी देर है ना, इतनी देर इंसान क्या जानवर भी नहीं रह सकता है। आप सिर्फ हाथ अंदर करें, हाथ अंदर करें और टेम्परेचर देखें। बाखुदा तंदूर है यार, जैसे भट्टी में हाथ नहीं डालते। और एक मिनट, कोई चीज़ है कमर, कोई कंकर देना, छोटा पत्थर देना, कंकर दे दो कोई भी। ये देखें एक मिनट, ये पानी को देखिएगा सुहेल भाई, ये कहाँ है सब, अगर कोई था तो है। इतनी देर में कैसे हम बाहर हैं साहब, हम दारान में हैं। इस टेम्परेचर में ये तो अभी खुला हुआ है तो इतना आपकी गर्म मुट्ठी है। से करीब खड़े रहिए, आपकी कंडीशन देखो मैं। ये बॉडी ऊपर से लेके हाथ, चेहरा, ये देखिए, ये सबकी हालत देखो सुहेल भाई। नहीं था साहब, इंसान नहीं था। इंसान कैसे हो सकता है? ये पानी क्यों नहीं हिल रहा? वो अंदर सांस कैसे ले रहा है? अंदर जिंदा कैसे होगा वो? ये उन्हीं की जगह है साहब। सुहेल भाई, वो सांप इसमें क्यों जा रहा था जिसको उन्होंने मारा? दिन दहाड़े सांप, मतलब कच्चा सब कुछ छोड़ के इस पानी के टैंक के अंदर क्या करने जा रहा था? वो सांप नहीं था यार, सांप नहीं था, इन्हीं का तो नहीं था वो। उसी के बाद से आग लगना शुरू हुई।
कह रहे हैं आप। जब किसी लोगों ने सांप मार के गलती की है सर भाई। यार अनजाने में देखो कहा ना तेरी औलाद के पास भी कोई आएगा ना, जहरीली कोई भी चीज आएगी साहब, मैं बगैर सोचे तुमसे मार हाँ ये तो है। वो ये कह रहे हैं वो जख्मी था जब इसको उन्होंने छोड़ा वहां पर डंडे से उठा के ना, वो जख्मी था, वो जा रहा था, इनका कोई भांजा भतीजा सामने से आया, उसने उसके 4 टुकड़े कर दिए यार। तो वो तो तेज में आएंगे ना, उनको क्या पता किस रूप में कौन आ रहा है। चलो तुमने जख्मी कर दिया, तुम जाने दो, वो तो जा रहा था ना। वो तो अपने बच्चों के खौफ से सब कुछ किया ना साहब उसने, लेकिन वो बाहर और फिर तुम कह रहे हो कि जी वो दोबारा ना आ जाए, ये तुमने बनाया क्यों अंदर कमरे में? दोबारा क्या, बहुत सारी चीजें आएंगी अंदर, ये लग रहा होगा इनको कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं। बाहर बच्चे का नजर आना किसी रूप में भी नजर आ सकते हैं। मैंने खुद देखा काली चीज हिल रही थी। अब मुझे पता है कोई इंसान इसके अंदर सांस ले सकता है। नहीं यार नहीं, मैं नहीं हम लोग मानता, इतनी दूर खड़े हैं। मैं नहीं मानता यार। मैं आपको टेम्परेचर, मेरे पास टेम्परेचर गन यार है नहीं, मैं आपको चेक कराऊं, यकीन करें भट्टी है, भट्टी है यार, तंदूर है ये। और ये बंद था, अभी तो खुला हुआ है काफी देर से, ये बंद था, पैक था। वो तो मैंने तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ, रागी मैंने डायरेक्टली नहीं देखा, मैंने कैमरे की आंख से देखा, और आप भी देखिएगा ये अंदर एक अलग गर्मी है शदीद, और उस कुएं में मजीद शदीद गर्मी है। अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अंदर के अंदर बर्दाश्त करना नामुमकिन बात है यार। हमें कब से आवाजें आ रही थी भाई, पागल हो गए इस आवाज के पीछे यार। कहाँ रिकॉर्ड कर लिया आपने, क्या रिकॉर्ड कर लिया सुहेल भाई? यार ये बाखुदा सिर्फ देखने की नीयत से मैंने कैमरा अंदर किया, मुझे नहीं पता यार कि कोई मखलूक भी अंदर हो सकता। और वो कोई सामान या कुछ नहीं था, वो हिल रही थी चीज, आप कह रहे हो बैठ रही थी यार। मैं देखे बताया ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ही मैं कैमरा अंदर ले गया हूँ ना, तो वो उसकी कंडीशन ये थी, वो ऐसे हुई ना, इतने फ्रेम में ही मैं पीछे हट गया था। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है मेरे पास यार, देखिएगा आप इसको। ब्लॉक कर दी उन्होंने गाड़ी। पापा सुहेल भाई क्या कह रहे हो यार? मुझे बताएं साहब भाई, इंसान तो क्या जानवर भी उस गर्मी में, उस पैक बिल्कुल कोई कोना नहीं है यार, वहाँ कैसे रुक सकता है यार? मुझे बताएं। कोई शरारत भी करेगा, कोई हमारे लिए अगर हमें तंग करने के लिए भी करेगा, तो कितनी देर यार साहब, कितनी देख के सुहेल भाई, देख के कोई 2 मिनट, मैं कहता हूँ बहुत हुआ, 5 मिनट 10 मिनट, हमें इन्वेस्टिगेशन के आगाज से लेके उस वाक़े तक कम से कम आधा घंटा गुजर चुका था। और वो जो आवाजें आ रही थी वो उसके नीचे से आ रही थी, टैंक के अंदर से। वो तो पैर रखा हुआ था ना, वो तो दम लगा, तो वैसे में शायद आपका पैर लगा है उसकी टैंक पे, लेकिन ऐसा नहीं था यार। 2 से 3 बार आवाजें आई थी बीच में, लेकिन एक आवाज छत से भी आई थी, साइड की दीवार से भी आई थी, लेकिन ज्यादा आवाजें नीचे से आ रही थी, टैंक से आई है। इसलिए आप ये कह रहे थे ना यार, पैर बिल्कुल वाइब्रेशन हुई है, बिल्कुल हुई है। ला हौल वला कुव्वत सुहेल भाई, वो नीचे की आवाज से हुई है। वो क्या आवाज थी साहब भाई, वो क्या मखलूक थी यार, वो इंसान नहीं हो सकता यार, नहीं रह सकता यार, नहीं मानता यार साहब भाई, मैं नहीं यार। कुछ देखा, चेहरा देखा, हाथ पांव देखे? नहीं सर भाई, हाथ पांव कुछ नहीं, बस एक ब्लैक सा शेड है, वो गर्दन है उसकी, सर है, और ये बॉडी मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड कर सका हूँ उसको। उसके बाद में बिल्कुल तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा और मैं गिर गया। वो जो आया है ना, वो बैठने की कंडीशन में था, जैसे वो बैठते नहीं ऐसे करके, हिल रही थी चीज, वो बैठते भी तो हिलना ही हुआ ना यार, मतलब वो चीज ऊपर से नीचे जा रही थी, बिल्कुल नहीं जैसे नीचे नहीं होते हैं यार, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग के दौरान ही वो बैठ रही है नीचे, बंद टैंक के अंदर। बात है यार साहब भाई, अंदर गर्मी थी यार, सांस लेना मुश्किल था, तो टैंक के अंदर तो हाथ डालने में गर्माइश थी, वैसा लग रहा था तंदूर है यार। तो ये हमेशा याद रखिएगा मेरी बात यार, किसी और का लिया हुआ ये जो काम है ना, ये किसी दिन हमारे गले पड़ जाएगा। देख के सुहेल भाई, देख के
कोई गलती उन्होंने की है यार। किसी और चीज का साया तो नहीं हो सकता वो, हमारी लाइट का कोई शेडो। कैसे शेडो होगा? आगे कुछ होगा तो पीछे शेडो बनेगा ना उसका। हाँ, और इतनी सी टैंक में मैं कैसे शेडो बना सकता हूँ? तौबा सुहेल भाई, इसीलिए सांप अंदर जा रहा था, इसीलिए बिल्ली उधर जा रही थी। बिल्ली कैसे जा सकती है उस कमरे के अंदर? यही तो। नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं, अल्लाह सुहेल भाई। कोई जिक्र किया उन्होंने बिल्ली का? कुछ नहीं। कब से दरवाजा बज रहा था, आपने उसको ब्लॉक दोनों साइडों पे लगा दिया कि हवा से ना बजे, फिर बज रहा है। और मैंने जैम कर लो, पीछे भी लगा दे इसके यार। जब मुड़ के देखा बिल्ली दरवाजे पे बैठी हुई है यार, उसी सफेद ब्लॉक पे बैठी हुई थी वो। दरवाजा इसीलिए बज रहा था। और वो बड़ी यहाँ की बिल्ली लगती है वो कहीं की, बड़ी साफ सुथरी सी बिल्ली थी वो, जैसे पालतू, बड़ी नीट एंड क्लीन। बिल्कुल। आंखों में फर्क बता रहे हो? जी जी, आंखों में फर्क तो सही है, ब्लू और लाल कुछ ऐसी कुछ करके आंखें थी। उस कमरे में जा रही है वो, उसी जगह जा रही है। आपको याद है पहले भी ऐसी जगहों पे जानवर आते थे बाहर, उसी जगह के दरवाजे पे पता नहीं हाजिरियां देते थे, किसी को देखते थे, किसी को बात करते थे, क्या करते थे यार। ये आती हैं मखलूकात सांप की शक्ल में, बिल्ली कुत्ते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा खानदान है और ये रूप बदल बदल के आते हैं उस टाइम की तरफ, और उनसे वो गलती हो गई। क्या कर बैठे हो, सभी को अजाब में फंसा दिया। देखे ना, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन घर वाले ही नहीं है इसमें। थोड़े से वक्त में सजाद भाई ये पता चल गया। वैसे शायद ही यहाँ पर भेड़िए चुप हुए हों, कुत्ते चुप हुए हों। जैसी बिल्ली हमें नजर आती है, कहाँ जाते हैं सारे? सब खामोश हो जाते हैं। उसी दौरान बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आती है यार? आसपास हमने पूरा देख लिया, इतनी दूर आबादी है, और वो आवाज बड़े करीब से आ रही थी बच्चे के रोने की। सारे खाली हैं, सब में ताले, कोई एक भी आबाद नहीं है यार। वो दूर जो आबादी है ना, वो आबादी है। इधर जो 10-15 मकान है फासले से, सारे के सारे खाली। ये तो अभी समझ लें हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज में ये सब हो गया भाई। अल्लाह ने करम कर दिया है यार, ये हो गया नहीं, हम पे करम हो गया सर भाई, हम पे करम हुआ है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। करे ना, अगर टैंक खुले छोड़ दे, वो मखलूक बाहर आ जाएगी तो मजीद नुकसान हो जाएगी, या वो बाहर आ सकती है, मजीद कोई मखलूक के अंदर जा सकती है। इसीलिए जी कुछ जो तरीके हैं ना, कि कुछ जगहों की कुछ मखसूस मकाम होते हैं, पानी के टैंक को, पानी की टंकी को अपने बेडरूम में नहीं बनाया जाता, और बना भी लिया जाता है अगर तो कोई ऐसा वाकया हो ना कि सांप उसके अंदर जा रहा है। आप नोट करें, कमरे के अंदर पानी का टैंक है, बेडरूम में जहाँ पे आवाजें आ रही हैं लोगों की, पड़ोस वाले कमरे में सब लोग हैं, और सांप उस टैंक के अंदर जा रहा है, सुभान अल्लाह, और आप उसको फिर भी नहीं समझ रहे, आप उसको मार रहे हैं। नहीं, सोचना चाहिए। हाँ ना, हाँ, और उसको आप क्या कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, फिर आप उसको ऐसे अजियत से मार रहे हैं कि खुद बता रहे हैं कि 4 टुकड़े कर दिए। वो गलती उसकी भी नहीं है ना यार, उसकी नहीं है। उसका जो रिश्तेदार था, भांजा भतीजा जो भी था, वो ये समझा कि शायद मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचा दिया है, और टेस्ट में आके उसने ये काम कर दिया। क्या क्या कैसे कैसे वाकयात आएंगे यार, वो क्या में कैसी कैसी जगह आएंगी यार, कहाँ कहाँ देखेंगे हम इस मखलूक को? सोहेल भाई ये कह रहा हूँ कि बहुत करम है इनके ऊपर, शायद किसी की दुआएं हैं, उन्हें जान के बदली जान जाती है ना। अल्लाह, बिल्कुल नहीं मानते वो, किसी चीज को नहीं मानते। अल्लाह, उसी के बाद से ये आग के मामले हो रहे हैं, जगह जगह आग यार। वजूद दिखा दिया उन्होंने, बच्चे के रूप में आ गए, सब चीज में आ गए वो। अब भी चाहे तो शायद भी इनको चाहिए कि किसी आमिर के पास जाएं, माफी तलाफी करें। सोहेल भाई जब मैंने बात की है तब जवाब आया, जहाँ जहाँ मैंने बोला तब जवाब आया यार। कमरे में क्या भारी चीज गिरी थी, और वो भारी चीज क्या पता अब की, वो भी अंदर से आवाज आई हो। तो बाकायदा ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ वो जो सामान रखा हुआ ऊपर, मैं समझा शायद हाँ, उसमें से कुछ चीज गिर गई भारी सी, लेकिन अंदर एक मतलब सुई
गीला कुछ भी नहीं था यार। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। मैं बोलो मेरे कान बंद हुए। मैंने फौरन घुमा और सबसे पहले तुम दोनों से पहले मैं गया हूँ ना अंदर। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया यार, सब कुछ खाली। चल भाई क्या रिकॉर्ड कर लिया यार, कहाँ रिकॉर्ड कर लिया यार, मुझे बताएं क्या कोई, अब जैसे वो पड़ोसी पे शक कर रहे थे कि पड़ोसी ने किया होगा ये, क्या कोई पड़ोसी कोई इंसान उस पानी के टैंक के अंदर रह सकता है कुछ मिनट तक? रह नहीं सकता साहब भी, लेकिन कुछ कर तो सकता। जादू देखिए ना, खाली तो करवा सकता है ना। जब वो आसपास मकानात को इसके साथ वो परेशान कर सकता है, फैमिली रहने का मना कर सकता है, तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन यार हमें सिवाय कुछ चप्पलों के ना कोई अमल की निशानी महसूस नहीं तो हुई। बन आपको चुका ना मिला साहब भी, ये तो बनने के दौरान कर गया होगा। लेकिन नहीं लगता उस पे इनकी गलती? एक इनकी गलती ज़्यादा महसूस हो रही है सुहेल भाई, जो सांप के साथ इन्होंने किया, जो बच्चों को देख रहे हैं, आग को देख रहे हैं, मतलब उसके बाद से ही हुआ ना सब, उससे पहले तो कुछ भी कुछ नहीं भी था नहीं ना। था, नॉर्मली रह रहे थे वो। खैर मैंने तो कहा माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं वो, कर लें, बात समझ आ जाए उनको। लेकिन यार ये हकीकत है सुहेल भाई, हकीकत। और उस बिल्ली ने आकर ये कंफर्म कर दिया भाई, मतलब यहाँ मैं नहीं समझता किसी ने बिल्लियां पाली हुई होंगी। आप ये देखे ना कि कितनी देर हमसे रिकॉर्ड करते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी जी बिल्कुल। और वो बाकायदा अपना काम किया उसने, किस तरीके से गई है, ऊपर देखा, उस तरफ ऊपर देखा, उस कोने में गई, रूम में आई, और उस रूम में जाने के बाद उसको ये पता है कि इस दरवाजा ये है, और उस रूम में वहां से गई, फिर बाहर आके वो नहीं गई। ये मतलब उसका आखिरी इशारा था यार हमें, बिल्कुल सजद भाई, ये कि बिल्ली वो- क्या कि मतलब सांप भी उधर जा रहा है, बिल्ली भी बिल्ली उधर भी जा उधर जा रही है रही है। यार। और बेड़ियों के बीच में बिल्ली हाँ, कहाँ रह एक सकती जंगल है? यार नहीं रह आवाज़ों सकती में। यार, सही कह नहीं? रहे हो तुम कामरान। मैंने तो बहुत सारी लोगों से मुंह से सुना, खुले हुए फाड़ देते हैं उसे। दरवाजे, जी, जी। खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं भाई। जाहिर सी बात है, कौन आएगा यार? सफेद रंग की बिल्ली, ऐसा घर और ऊपर ये जंगल। और उन्होंने कोई एक नाम नहीं लिया बिल्ली का, हमें कोई निशान नहीं मिला बिल्ली का। तो जितना बता दिया उन्होंने, सुहेल उनकी भाई आपको मेहरबानी। यकीन करें मैं हिल गया था जब मैंने इसको, हम निकल रहे हैं और देखा ना मैंने, ये गेट पे बैठी हुई थी ऐसे, और और हम चीख रहे थे, शोर मचा रहे थे, ये गेट पे ऐसे बैठी हुई थी। तो जब लाइट पड़ी है ना आपकी उस पर, जब हम चुप हुए हैं, तब ये मैडम चलना शुरू हुई हैं। और अभी तक कोई अता पता नहीं है इसका। साधु आप ये देखिए ना, माहौल तो देखिए। मैं जैसे कामरान भाई कह रहे हैं ना सुहेल भाई, ये जो रहमत दुआएं करम ना, और ख़ास कर जो हम एक बात साफ कह देते हैं ना कि भाई कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, हम तो खुद समझने आए। मैं आप यकीन करें, दिन में जब सबसे पहले वीडियो आई थी ना, आपको याद होगा हमने शुरुआत ही इस बात से की थी कि यार ये बेडरूम के अंदर ये टैंक पानी का कुआं नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आया ये कैसे, क्योंकि आज तक नहीं देखा। ऑनर खुद कह रहा है ना, मुझे पता ही नहीं। इनको भी क्या कहने। अब आप देखें, छोटी सी गलती, ऐसी जगह पसंदीदा जगह होती हैं जिन्नात की, ठीक, गार, कुएं, टैंक और तहखाने और सीढ़ियों के नीचे वाली जगह, ये इनकी पसंदीदा जगह होती है। बनाने वाले बना गए, वो अपनी जगह पे पहुंच रहे थे, आपने उन पर हमला कर दिया, उनको ज़ख्मी किया पहले, फिर भी जब वो जा रहे थे आपने फिर उनको शदीद बुरी तरीके से हलाक कर दिया, उनके 4 टुकड़े कर दिए। आपको नहीं पता बनाने वाले ने ये काम कर दिया। कितनी गलती कह लें, ब्लंडर कह लें इसको, कि बेडरूम में इंसान सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, प्लास्टिक का कैप ऊपर है, तो क्या पता कोई बच्चा अंदर चला जाए, उसमें से अक्सर पानी के टैंक में कीड़े हो जाते हैं, मतलब कई ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह, बैक्टीरिया, जरासीम पैदा हो जाते हैं, कोई चलते हुए गिर जाए, कोई तुक है, कोई सेंस है यार? सेंस नहीं है यार। अब आप देखें एक गलती कहाँ से कहाँ। और मैं आपको क्या कहता हूँ, पुरसरार जगहों पर कोई ना कोई आपको ऐसी अजीब सी चीज़ मिलेगी जिसको आप नॉर्मल नहीं कहेंगे। यार बड़े मिस्त्री हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत मिस्त्री हैं, मैंने काम किया कंस्ट्रक्शन का, उनको अलिफ बे नहीं आती, ABCD नहीं आती, ठीक है, आप जो कहेंगे वो करेगा वो। लेकिन उनको ये सेंस है
कि भाई ये काम यहाँ का होता है और ये काम यहाँ का नहीं होता। बिल्कुल। अब इसके पीछे आपकी पानी की बचत थी, आपको डर था कि कोई पानी में कोई चोरी ना कर ले, कोई चीज़ ना फेंक दे, अब हम अपने बेडरूम में पानी को संभाल के रखें। ये आपकी गलती आपकी। कहाँ से बात कहाँ पहुँच गई सोहेल भाई? रह लो, अब बचा लो पानी, रह लो ना, अब बचा लो पानी। बच्चे देख रहे हैं, आग देख रहे हैं, आग के निशान नहीं है, आपकी फैमिली अब नहीं है आपके साथ यार। रह लो, कहाँ है सब? कहते ना घर तो बना लेता ना। अपना घर होते हुए जाके शहरों में सो रहे हैं। वो तो पंजाब में, और ये ऐसी किसी किस्म के चौकीदार के साथ शेड में सो रहे हैं। दिन में आते हैं, और ये भी हो सकता है दिन में आए तो ये सीढ़ी दोबारा वहाँ पे हुई भी हो। जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। देखा ये यार ये मेरे तो बस होश खवास, मतलब मैं जब देख रहा था मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी भयानक चीज अंदर मौजूद है, अंधेरे में मौजूद है यार। आप करम की इंतहा देखें, दुआओं का नतीजा देखें। जब हमें पहली बार ये वीडियो भेजी गई थी इस घर की, और वीडियो में ही हमने वो वाटर टैंक देखा था कमरे के अंदर, वहां हमें महसूस हुआ था कि कोई गड़बड़ है वहां उसी वक्त दिन में। और जब वहां पहुंचे तो पता चला सांप का वाकया, उसी टैंक के अंदर सांप चला गया। बताएं कमरे के अंदर बंद टैंक में कैसे जा सकता? बताएं कि बता रहे थे कि अंदर लोग हैं, मैं पानी भर रहा था, ढक्कन खोला हुआ था, लेकिन कभी सांप आता नहीं अंदर। सही, वो खुद डरता है। आ गया। फिर इन्होंने जख्मी किया, और इनकी बदकिस्मती कह लें कि इनके भांजे भतीजे ने उसको बेचारे को मार दिया। और जवाब जो मिला ना वो दे दिया उस बिल्ली ने। बिल्ली में दुनिया से कमेंट्स हैं, मैं रात को देख रहा था शहजाद पे, दुनिया से कमेंट्स हैं जिन लोगों ने बिल्लियां पाली हुई हैं, जो ये शौक भी रखते हैं, जो उनके साथ बड़ा वक्त गुजारते हैं, सबका ये कहना है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल कैट। सही। एक तो शाम से ही ना हमें उस इलाके में ना भेड़ियों और कुत्तों की आवाजें आ रही थी, खौफनाक तरीन, रोने की। मतलब कि मेरा अकेला बंदा डर जाता, हम डर गए, 3 लोग मिलकर अकेला तो क्या हाल होता ना, जंगल। और वहां इतनी साफ सुथरी सफेद मोटी ताजी प्यारी खूबसूरत बिल्ली, ये ऐसी बिल्ली थी कि दिल करता था कि इसको ना बंदा उठा ले। जी खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन। मैं आपको दिखाऊं, अपनी तरफ मतवज्जा करना नहीं होता। जी ओए और उसके लुक लाइक देखें, एक्सप्रेशन देखें, नॉट नॉर्मल कैट यार। यही होता है, हमारा तजुर्बा ये रहा है कि जिस इंसान पर असर हुआ ना, चाहे वो सतराम हो या चाहे वो घरों के अंदर वो जो बकरी का बच्चा उठाया था, जी उस सतराम ने क्या बताया था कि सफेद रंग का उसने खरगोश देखा रात को, और वो रुक नहीं सका, उसके पीछे भागा पकड़ने, जैसी करीब गया उसके बाद उसको याद नहीं क्या हुआ। सही। तो 6 लोग उसको काबू नहीं कर पा रहे, 4 लोगों का खाना वो खा जाता, फिर हफ्ता भूखा रहता, इलाज चल रहा था उसका। घरों में जो बकरी के बच्चे को सफेद था वो भी जी उसको उन्होंने उठा लिया, वो बाइक पे लेके जा रहे हैं तो वजन बढ़ गया, बाइक आगे ना जाए, देखा तो उसकी 2 टांगे वही है जहाँ से उठाया था, और वो रबड़ की तरह लंबा उसका सर हाथ में है लोगों के। अब ये सफेद रंग की बिल्ली, इसका आप शायद दिखाइएगा वीडियो में कि ये किया क्या है इसने। ये सबसे पहले पता है कहाँ नजर आई है? सबसे पहले नजर आई है उस दरवाजे पे। ये
और ये दरवाजे का मैं आपको, आप इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि ये दरवाजा मैंने दोबारा लॉक करवाया है। ये ना शाम से शोर कर रहा था, हमें लगा हवा से कर रहा है ना, तो कामरान भाई से मैंने कहा इसके पीछे भी पत्थर लगा दो, बड़ा ये हिले ना। वो पूरा जैम करके आए थे। सही। उसके बावजूद ये बार बार ना टक 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 जैसे कोई नॉक करता हो इसके ऊपर। और मैंने यहाँ तक कहा है प्रोग्राम में कि तुम तो चुप हो जाओ, दरवाजे को मैंने बोला है कि तुम तो चुप हो जाओ भाई, तुम्हें कैसे रोके अब हम, इतना बड़ा ब्लॉक हमने यहाँ लगा दिया, इतना लगा दिया, बिल्कुल चिपका ब्लॉक भी अच्छे भारी, डबल वो एक्स्ट्रा। अब जी जब मैं पलटा हूँ इस सब के बाद, तो यहाँ ये बैठी हुई थी काफी देर से, कब से बैठी हुई थी, ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई थी, हमें देख रही थी। ये यहाँ से निकली है, इधर चली गई है। सही। हम यहाँ खड़े हैं 3 लोग, ये इधर आई है, यहाँ से वहां चली गई, और एंड में तौबा इस्तग़फ़ार उसी टैंक में जाती है, उसी टैंक वाले कमरे में जाती है। यार क्या है वहां पर, सब रिकॉर्ड है ये सब ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, आपको दिखाते हैं वीडियो में। ये मैं सिर्फ आपको कोई कहानी या कोई किताबी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रिकॉर्ड करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। जी हम खुद रिकॉर्ड करके लेके आए, हम कह सकते हैं, हमारे पास वो विजुअल है, वो उनके सॉफ्ट की बातें नहीं कि जो बता रहे हो। उन्होंने जो कहा हाँ उसमें बिल्ली नहीं है जी, उन्होंने जो कहा उसमें हाँ, टैंक के नीचे से आवाजें नहीं आती, हाँ, उन्होंने जो कहा टैंक के अंदर कोई मखलूक नहीं है, सही, और मखलूक कोई खड़ी भी नहीं है, बाकायदा मूव हो रही है। कोई इंसान कैसे खड़ा हो सकता है, अंदर सांस नहीं लिया जाता यार, वो बंद था टैंक। आपकी हालत देखी थी, उस पर रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप पे पसीने ऐसे टपक रहे थे बूंद के कमरे के अंदर, और हम बाहर कमरे में थे जी, कमरे में थे, और वो टैंक बंद था। सही। कोई 1-2 घंटों से तो आवाजें आ ही रही थी हमें, हम समझ नहीं पा रहे थे आवाजें आ कहां से रही, जब तक हमारे पाँव के नीचे वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई। ये तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, ऑडियोज के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ। यार मुझे कई कमेंट्स आए, कई कमेंट्स आए जो काबिल गौर है, आप लोगों ने ही भेजे हैं, जो मुझे खुशी हुई लोगों ने इसको यहाँ तक जो है ना एक्नॉलेज किया। सबसे पहली बात जी, सुहेल भाई, ये है तूबा वहीद राना। अच्छा। सुहेल भाई ने कहा कि ब्लू एंड गोल्डन नहीं, सिल्वर एंड गोल्डन है क्लियर कैट की आइस। ये आइस के मुतालिक जिनका कुछ कहना है कि इसकी आंखें जो है ना वो ब्लू नहीं है, ये सिल्वर और गोल्डन है। वाकई सही, ये गोल्डन है, ये सिल्वर है। सही। देख लें आप यार सजाद, ये एक जंगल में इतनी सुथरी कैसे है, साफ सुथरी, साफ। हमारी गली मोहल्ले की होती है, और मैंने कई दफा बताया मेरी फुप्पी बिल्ली पालने की शौकीन है, वो नहलाती हैं इनको, वो सुथरा रखती हैं, वो दिन रात उनको साफ रखती हैं। उनके 15-20 हैं, और इस नस्ल के उनके पास भी नहीं, कान इतने लंबे, समझ में नहीं आ रहा मेरे साहब ने यहाँ तक कहा कि ये शायद एक पॉजिटिव मखलूक थी जो आपको बचाने के लिए आई थी, आपको इशारा देने आई थी। एक नेगेटिव थी सांप, जिसको मार दिया उन्होंने। सही। और ये पॉजिटिव थी, इशारा देने आई आपको सफेद रंग की अलामत को देखते हुए कि भाई इधर गड़बड़ है ना। ये खुद चली गई वहां पर, बता दिया आपको कि मतलब एक तरह से मदद पहुंच गया। ये बात भी पॉइंट एक भाई ने कहा, अच्छा पॉइंट है जी। तो अब ये कह रही हैं, अब मैं कमेंट्स बॉक्स में पिक शेयर नहीं कर सकती वरना मैं आपको दिखाती कैट की आइज में फर्क। अच्छा ये छोटी है, ये बड़ी है, आंख का साइज भी फर्क है, और कलर आपके सामने है। सही। और एक ब्राइट ज्यादा है, एक लो ब्राइट जी। प्ले करके दिखा दीजिएगा। सही। अच्छा, वीडियो का मैं बहुत गौर से देखती हूँ जब सब सो जाते हैं और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। एक एक पॉइंट काबिले गौर होता है आपके शो का। सही, माशाल्लाह, शुक्र। तूबा वहीद राना का ये कहना है। सही। अच्छा जी, ये है सिद्धार्थ शर्मा। अच्छा। These kinds of cat are in UK. अच्छा। Because I live and I have seen the breed. UK में जी, लंदन के अंदर इस तरह की कैट्स जो है ना बता रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा के वहां होती हैं इस तरह की। मैंने रहता भी हूँ और मैंने खुद देखी है इस तरह यूके में। सही। स्ट्रेडी कैट नहीं है इसका मकसद है, स्ट्रेडी कैट नहीं है। हाँ मतलब स्ट्रीट कैट कह रहे हैं आप उसको, नॉर्मल यार इतनी प्यारी साफ सुथरी उस जगह पर, और यार उसका इसका रख रखाव। और बाखुदा हमारी इसकी पहली मुलाकात थी, हम सब में से, बल्कि सभी हैरान होंगे वहां पर कि ये आई कहां से। वो कहते ना जोड़ ही नहीं खाता ना इस जगह पे इस बिल्ली का होना साथ। अच्छा जी, एक और है जी, ये तूबा वहीद राना का एक और मैसेज है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वीडियो को पॉज करके, जब कैट को दिखा रहे हैं आप लोग, खुदा की कसम बहुत हॉरर है बिल्ली।
कैट का ऐसा फेस बिल्कुल भी नहीं होता सिद्धार्थ भाई, बिलीव मी, कैट का फेस तो बहुत इनोसेंट होता है, जबकि इस कैट के फेस को देखते ही खौफ आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बात की एक हैबत थी, हम भी हिला नहीं जा रहा था वहां पे, सच्ची बात। ये सारे कमेंट्स तो बाद में आए हैं ना प्रोग्राम, मतलब अभी हमने जब डाली है, प्रोग्राम जब चला है, एक जगह बिल्ली ने और आपने एक दूसरे को देखा सर, देखा भी है, और वो देखने का अंदाज ऐसा लग रहा है इसने आंखों में कुछ बातें की आपसे, वो जगह मैंने रुकी है। सर ये जो हुराई है ना, एक तरह से हाँ, ऐसी हुराई है, ये इसने एक जगह हुराया है और हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं वहां पर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला सॉरी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला मैं आपको बता रहा हूँ, भाई ने बताया। अच्छा, ये एक और भाई है, ब्लैक मास्क हुड सेव गुड किड्स हु बिकेम, बड़ा लंबा नाम है इनका। टैंक खोलने पर दूसरी साइड पर ऊपर धुआं नजर आ रहा था साफ साफ। अच्छा, ये चीज हमने नोट नहीं की। सही, मैंने भी नोट नहीं की। जो टैंक आपने खोला है उसमें धुआं जो है ना वो साफ साफ नजर आ रहा था इस टैंक के आसपास, ये हमने नोट नहीं किया। सही। अच्छा, शाहजेब साहब कह रहे हैं देयर इज नो शैडो ऑफ एंटिटी। अच्छा, कि ये जो आपने मखलूक रिकॉर्ड कर ली है उसका कोई साया नहीं है। मैं बस एक जवाब दूंगा शाहजेब भाई को, शाहजेब भाई साये का भी क्या साया होगा। हाँ, और इसका जवाब अभी एक और भाई कमेंट में ही देंगे आपको। अच्छा, नोट किया है। ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है सुंदस नोमान ने। सजाद भाई, क्या ऐसी चीजों को मारना इतना आसान है, चाहे वो जानवर की सूरत में हो, जैसे उन्होंने सांप को मारा? बड़ा डीप और बहुत अच्छा सवाल yes, है, बताते हैं yes, इसके बारे में। yes, ये मुझे खुशी महसूस होती है, हाँ, क्योंकि इस तरह से हमें भी कुछ समझने सीखने का मौका मिलता है। इसका जवाब ना उस बात में है, अगर तुम किसी सांप को देखो तो उसको मारने से पहले 3 बार कह दो कि तुम जिन हो तो चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। क्योंकि जब ये जानवर की शक्ल में आते हैं तो आप इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं 100%। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात ना आती। यहाँ तक एहतियात करनी है। अक्सर बच्चे शरारत करते हैं, बाहर जानवर होते हैं ना, गाड़ी के नीचे, दफ्तर के नीचे, यहाँ स्ट्रीट कैट, स्ट्रीट डॉग्स, गुलहरियाँ, चिड़ियाँ, परिंदे, जो नॉर्मल हमारी रूटीन लाइफ के, यार इनको प्लीज तकलीफ ना पहुंचाएं, पत्थर ना मारे, इनको तंग ना करें। अक्सर मैं देखता हूँ वो लोग प्रैंक्स भी कर रहे होते हैं, बेचारा आराम से कुत्ता बैठा हुआ, उसके ऊपर आगे डब्बा रख दिया, उसके पास पटाखा फाड़ दिया। वो तो बहुत गलत बात है, आपको नहीं पता। अफसोस। वो कहते हैं ना, शायद अभी आप गुजरे नहीं उन मामलात से। ऐसी ऐसी मखलूकात होती हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, इल्म का भी हिस्सा है कि बिल्ली, कुत्ता, सांप, गधे, भेड़िए शायद नहीं, इस तरह के कई जानवर हैं जिनकी शक्लों में जिन्नात आते हैं। और आप उनको 100% नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब वो जिस शेप में होते हैं उस शेप में उसी जिस्म का हिस्सा होते हैं, तो वो जिस जिस्म को नुकसान पहुंचेगा तो उनको भी उतना नुकसान पहुंचेगा, जैसे जिस पर असर होता है ना। हाँ। अभी भाई मुझे बता रहे थे उनके भाई का वाकया कि यार वो 30-30 रोटियां खा जाता, 40-40 रोटियां खा जाता, फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। तो बताने वाले बताते हैं उसके ऊपर जो चीजें थी वो खा जाती। खा ही जिस्म रहा है, इस मुंह से खाया जा रहा है, लेकिन जा किसी और के पेट। मैंने आपको बताया तो मैंने खुद देखा है कि वो मीठा खाते हैं, चमचम किलो सब मैं खुद लेके जाता था और मैंने उनको खुद देखा खाते। तो सुंदस नोमान ने सवाल उठाया, उसका जवाब हमने दिया जी आपको। अच्छा, ये असद पीरजादा साहब है, ये कह रहे हैं बिल्ली का साया नहीं है। अच्छा, इनको ऐसा लगता है, लेकिन एक तो मेरे ख्याल से तो था, यार है साया। असद पीरजादा साहब, इस पे कोई चीज यार ये अगर बिल्ली जेन्युइन है तो इस पे कोई चीज सवाल है शायद। एक बात ये वकार राणा साहब कह रहे हैं, सर जी आई थिंक ये जो मखलूक जैसा बंदा हो वैसा ही नजर आते हैं। बहुत काम पॉइंट मीन्स दे फील दैट योर सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट, दे फील्स इट, सो दैट्स व्हाई दे केम इन द फेस कैट। In other hand, honor of house sea snake. So from my side, really good episode, love you. ये कह रहे हैं कि जिस तरह का बंदा होता है ये मखलूकात उसके सामने उसी तरह की बन के आती हैं। ये उस हवाले से जो हमारे तजर्बे में रही है बात वो कि जो बंदे की जो कमजोरी होती है ना, ये उसके सामने उस तरह से आती है। अगर मिसाल के तौर पर कबूतर की तरह आती तो मैं समझता कि मेरे लिए आई है,
ठीक, क्योंकि सांप तो हमें भी मिले हैं ना, ये हमारे सामने भी सांप की शक्लों में आई है। याद है वो दो कोबरा सांप मिले थे, इसके उसके कंधे पे बैठ गया था कमरान भाई की, यहाँ पर कंधे पे जाहिर हुआ, बैठा हुआ था, अल्लाह माफ करे। क्या क्या हो गया यार, क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया है। व्यूअर की दुआओं से अल्लाह ताला ने काफी चीज, बहुत से राज पोशीदा खुल गए। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये है जी रबिया रिजवी। सजाद भाई, जिसको आप बर्तन कह रहे हैं जो छत पर पड़े थे, उनको पंजाबी जुबान में हुक्के का बर्तन है जिसमें पानी भरते हैं और उसमें नारी डालते हैं, मतलब हुक्का इस्तेमाल किया जाता है उस बर्तन में। अच्छा, ये मुझे 2-3 लोगों ने और भी बताया। मुझे तो इजिप्शियन सुराहियों से मिल रहा था, मैं हैरान रह गया था कि इस जमाने में ऐसी सुराहियां बनती नहीं है। तो लोग कह रहे हैं, काफी लोगों ने बताया कि हुक्के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जो छत पे था। सही। अच्छा जी, तो शायद करते होंगे शौक वगैरह। ये जी मोहम्मद आतिफ साहब है भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, करीम, मेहरबानी, खैर सलामती हो गई, रब्बे करीम का करम, शुक्र भाई। आप टीम मेंबर सदका दीजिएगा प्लीज। माफी शायद मुमकिन नहीं, यहाँ जान का बदला जान है, ये ट्रेलर भी नहीं। खैर सलामत रखे रब्बुल आलमीन आप सबको, आमीन। मतलब एक जगह पर इन्होंने बताया कि भाई होता है, महसूस हो जाता है लोगों को, फील होता है, एक आमद आती है, ख्याल आता है, तो उनको देख कर ये लगा कि ये जगह जो थी ना, यहाँ पर बड़ा नुकसान होना था। सही। ये तो करम कह लें, दुआएं कह लें, आप अपना सदका दें, नजर उतारें कि आप यहाँ से खैरियत से वापस आ गए हैं। और वाकयातन जब हमारे सुहेल भाई गिरे हैं, वो रिकॉर्ड करके ना, वो पीछे गिर गए हैं। शायद सही से रिकॉर्ड नहीं हो सका मेरे ख्याल से कामरान भाई के फ्रेम में, लेकिन वो लिटरली पीछे गिर गए थे। क्या है? अरे क्या हो गया? मुझे बस दोनों शोर कर रहे थे कि यार बंद कर दें इसको ना। जैसे तैसे मैंने बंद किया उसको, और वहाँ का जो माहौल था शाहज भाई, मतलब 2-3 बार जो है ना, समझ लें कि कलमे तो पढ़े ही पढ़े, दुआएं हमने 2-3 बार पढ़ी इस प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो तो, बार। और जब मुझे एंड में उन्होंने कहा ना कि अब बस, मतलब अब जो है ना, बस कोई बात नहीं, बस बैठे, मैं भी चुप करके जो है ना बैठ गया। यार इन्होंने देखा है अपनी आंखों से उस वक्त, अभी तो मैं देख रहा हूँ, और मैं इनसे वही कह रहा हूँ कि आपने क्या कह रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो। तो कहते हैं जो अपनी आंखों से देखता है ना, उस पर जो गुजरती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। सही। मुझे तो पता है यार, डर लगा था, खुदा ना खासा वो खुले में से नीचे गिरते तो वो बहुत खतरनाक था। इंसान की हड्डी गहरा नहीं चाहिए, गर्दन की हड्डी, वो तो वो जितने गड़बड़ाए थे। क्या है? अरे क्या हो गया? अच्छा जी, ये है सलू अहमद। अच्छा, ये कह रहे हैं, यकीन करें ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। मेरे ख्याल से जो वाटर टैंक के अंदर एक मखलूक का होना, एक नाकाबिले यकीन बात, मतलब किसी इंसान का होना, जैसे ये कह रहे हैं मोहम्मद उस्मान साहब, सांस नहीं ले सकता कोई इंसान तो था ही नहीं जैसे आपने दिखाया, मगर जिन भी सांस लेते हैं, ये कैसा जिन है, बंद टैंक में जिंदा रिकॉर्ड हुआ, क्या मखलूक थी, अल्लाह बेहतर जाने। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जिन्नात भी अगर थे तो वो सांस लेते होंगे, ऑक्सीजन लेते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक मखलूकात, जैसे हम पानी में सांस नहीं ले सकते और मछली पानी से बाहर सांस नहीं ले सकती, इसी तरह हम श्योर नहीं है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वही ऑक्सीजन जिन्नात भी लेते हों। हम मिट्टी और पानी से बने हैं, वो आग से बने, क्योंकि वो गारों में, कुओं में पसंदीदा जगह उनके रहने की, तो वहाँ तो वैसी सांस नहीं आता। ये कहते हैं कि जहाँ हवा गुजर सकती है वहाँ मौजूद होते हैं। ये बात कह सकते हैं, ये बात हकीकत है। जहाँ से इतनी सी भी हवा गुजरने का है ना, इतना सा भी जरा बराबर भी, तो वो वहाँ जा सकते हैं। ये बताए वो अपने जिस्मात इतनी छोटी कर सकते हैं कि चूटी से भी, बिलों से भी इनकी, मतलब कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि चूटी के बिलों में इनकी कबीलाबाद होता है। ये जो एक बात है, बाकी मेरे ख्याल से सांस का तो उन पे नहीं है सांस है ना। अच्छा जी, ये जी बता शबनम नाजली बता रही है, बहुत हैरान कुन, बहुत वाज़े काला साया नजर आया। अब तक मैंने जितने भी SSD एपिसोड देखे, एक कैद जिन कुम्हारी, एक किसी भाई ने शायद मुल्तान की किसी मस्जिद में कोई मखलूक रिकॉर्ड की थी, उन सब का हुलिया एक जैसा है। अभी हमने रिवाइज किया था चीज को। ये हमने जो एक चीज रिकॉर्ड की थी ना अपने पीछे घूमते हुए, कोई चीज दरख्त में जो डाइल्यूट हो रही थी,
ऐसे स्विमिंग करते हुए पाँव हाथ पाँव ऐसे हिलाते हुए दरख्त में गायब हो गई थी, वो भी काला साया ही था। मस्जिद की मुल्तान की जो मस्जिद के अंदर जो हमें तस्वीर या वीडियो भेजी गई थी वो भी सेम ऐसी ही थी शिराज भाई। सही। मतलब काला साया इसी को कहते हैं, जी, जेट ब्लैक, जिसे कहते हैं ना, हमने परछाइयां देखी, हमें परछाइयां चपक पड़ती है, और अंधेरे में काली चीज देखी है हमने। मतलब अंधेरा काला होता है ना, स्या, उसमें काली चीजें अलग से हमने देखी, क्या रिकॉर्ड हो गई, जहाँ रोशनी नहीं होती वो और लोगों ने बड़ा यार इस चीज को यकीन किया, तस्लीम किया कि भाई वाकईतन आप दिखा रहे हैं कि रोशनी में वो नजर नहीं आ रही। हाँ। रोशनी हटा रहे हैं तो चांद की रोशनी में वो आप देख सकते हैं, और वो अंधेरे में अंधेरा डिफरेंट हो रहा है, दिख रहा है। तो आप यार में कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये कि फर्स्ट टाइम कैमरे के अंदर आपने वो रिकॉर्ड किया जो हमारे आसपास मौजूद है अभी, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज अभी बाद में याद है, जो पीछे जो चीज थी वो भी आपको बैठी हुई देख रही थी, जैसे बिल्ली अभी आपको पीछे से देख रही थी, इसी तरह से हमने अभी जानवर देखे, अचानक ही दिखता है कि ये पीछे कोई मौजूद है, तो वो चीज भी आपको पीछे से देख रही है। और ये हमें किसने बताया कि पीछे बिल्ली देख रही है हमें? किसने बताया हमें? ये होता है आपका सिक्स सेंस। आप नोट करें, कई स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ होंगे अपनी क्लास के अंदर ना। मेरे साथ तो होता था स्कूल में, जब मैं पीछे देखता था ना तो कोई मुझे देख रहा होता था, मुझे एक फील आती थी कि कोई मुझे देख रहा है, और मैं पलटता था, मैं यूं करता था, वो कहता था आपको कैसे पता चला? होता है सिक्स सेंस कह लें, आपको फील होता है कि कोई, खासकर मेरे ख्याल से खवातीन जो हैं उनको ज्यादा फील हो जाता है अगर कोई उनको देख रहा हो। उनको तो किसी सिम से भी कोई देख रहा हो उनको पता चल जाएगा। अच्छा, शायद मैं अपना तो बता रहा हूँ आपको, गिफ्टेड है ना अल्लाह ने उनको ये इक्विपमेंट दिए हैं, या लाख दिए हैं, बिल्टन है। अच्छा, एंटीना उनके इतने रिसीवर इतने स्ट्रांग है। नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ तो ये होता था कि अगर कोई मुझे देख रहा हो, कई बार ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसा भी कई बार हुआ, मुझे कहा जाता है बहुत बड़ी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र है, मतलब मुझे जहाँ याद किया जाता है ये बहुत बार होता है। लोग कहते हैं आपका नंबर मिला के हमने बस ये दबाना था, यस, और आपकी कॉल आ गई। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार ना। मैं कहता है थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। तो एक और जी इन्हीं का जवाब दे रहे हैं, ये जो मुल्तान वाली बात कही, इन्होंने कहा मैंने भी अपने पास खड़ा एक ऐसा ही साया काला धुआं जैसा देखा था जिसके आर पार दिखता था। मतलब काला साया धुआं जैसा था, उसके आसपास दिखता भी था। ये एक है सहर खान, ये इनका जवाब दे रहे हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं फैजान सिद्दीकी, सलाम सजाद भाई जी, सुहेल भाई ठीक बोल रहे हैं, वो ब्लैक मखलूक बैठ रही थी और उसने अपने क्लोथ्स हाथ से हिलाए थे, जैसा इस घर के ऑनर ने बताया था कि उनको एक वाइट क्लोथ वियर किया हुआ बच्चा देखा था हिलाता हुआ, दुआएं दे रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो है ना मखलूक, ये हिल रही थी या हिला रही थी, झटका तो था। और जो यहाँ के मालिक थे इस घर के, उन्होंने जिस बच्चे को देखा था 2-3 साल के, वो बता रहे थे कि अपने दामन कमीज का पल्लू उसको ऐसे ऐसे हिला रहा था वो। तो ये अजीब बात है, बच्चे दामन पहलू नहीं हिलाते। अब अगर मैं इस चीज को मैच करूँ ना उस मखलूक से जो हमने रिकॉर्ड की थी, जो दरख्त में डाइल्यूट हो गई, हमें क्या लग रहा था कि जैसे वो स्विमिंग कर रही हो, स्विमिंग करते हुए ऊपर जा रही हो, वो हाथ पांव हिल रहे थे उसके। हम भी ये कह सकते हैं कि वो अपना दामन हिला रही थी, कमीज हिला रही थी, कुछ कर रही थी। इसको ना दामन कह सकते हैं ना स्विमिंग कह सकते हैं, लेकिन एक चीज कही जा सकती है कि जब वो चीज यहाँ से वहां मूव हो रही होती है ना, तो कुछ हिल रहा होता है उनका। अब उसको चलना कह लें, दौड़ना कह लें, क्या कह लें, लेकिन वो ऐसे मूव नहीं होती बिल्कुल ही, वो कुछ हिल रहा होता है उनका जब वो हरकत कर रही होती है या कुछ बता रही होती है आपको। ये जी आप लोगों के पैगामात हैं जो हमने ये एक जी कपिल शर्मा साहब ने मैसेज किया आपको, कपिल शर्मा सही, ये कॉमेडी नाइट्स वाले नहीं है, सही, मेरे ख्याल से दूसरे हैं। सज्जाद सर, बच्चों और औरतों की आवाज़ों के लिए तो आपको इसके पहले से भी कह रहे हैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी बच्चों की औरतों की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि दूर दूर तक हमने शाम में देखा था कि जितने भी घर थे आसपास कोई आबाद नहीं, सही, और बहुत दूर बस्ती थी जिसकी रात को पॉसिबिलिटी नहीं है कि आवाज़ वहां से यहाँ तक आए, और हमें बहुत करीब से आ रही थी आवाज़, खासकर उस टैंक को खोलने से पहले मैंने खुद सुनी थी बच्चों की आवाज़।
फहद आफ्ताब साहब कह रहे हैं प्लीज अनाउंस द शो टाइम एंड डे ऑन एक्सप्रेस न्यूज़। जी सबको पता है फहद आफ्ताब भाई कि अगर इतवार को शो नहीं आता 11 बजे किसी वजह से तो बुध की रात 11 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप देख सकेंगे सेम वीक इंशाल्लाह। 14 अगस्त आज़ादी का दिन तो उन्होंने तो कुछ सटायर शो को प्रायोरिटी दी लेकिन सेम वीक ही आ जाएगा। और इसी हवाले से कि जी आप लोग वेट कर रहे होते हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आपको इंतज़ार ना करवाया जाए और इसी हफ्ते दिखा दिया जाए। और हमने आपसे वो बात शेयर की जो हमारे लिए भी एक जो है ना बहुत चीज़ें इसमें समझने को सीखने को मिली। अब जो जो काबिल गौर चीज़ें हैं वो एक बार हम देख लेते हैं जो चीज़ें वहाँ पर हुई हमारे साथ। ये दरवाजे का मैंने आपको बताया। एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती हमारी कह लें कि इन तमाम वाक़यात के दौरान बारिश हो रही थी। एक रहमत हम पर बरस रही थी कि करम एक बरकरार था। शायद भी ये गुराई जो थी ना ला हौल वला कुव्वत ला हौल वला कुव्वत वो अंदर से आके और ये गोल्डन और सिल्वर जो मामलात हैं इनके ये देखिए ये अंदर उधर गिर गया यार। ये देखो टैंक नहीं प्लीज नहीं अल्लाह सुल भाई किधर हुई ये सज्जाद उधर ही टैंक था यार। क्या हम क्या हम बस वो कहते हैं ना कि राज़ों में कुछ बातें अभी भी इतनी राज रह जाती हैं तो हम अकेले शऊर से जो बातें फील कर रहे होते हैं लेकिन अभी भी राज है कि उसी जगह गई है। क्या ये ही ट्रांसफॉर्म होकर अंदर गई है। जब वो आप कैमरा नीचे लेके जा रहे हो ना बस जब वो कर रहे हैं तो मुझे बाज़ लगा था वो दीवार में चीज़ जर्ज होते हुए कमरे से टाइम उतर रही थी क्योंकि दरो दीवार तो कोई मायने नहीं रखते ना। ये ट्रांसफॉर्म और टेलीपोर्ट आराम से हो सकते हैं। ऐसे लगा कि ऊपर से नीचे आ रही। क्या पता है बंद दीवार में से उतरी है वल्लाह आलम किस तरह क्या हिसाब किताब था। अब मुझे बताया ना कहाँ से आई ये बिल्ली इसके ऐसे अंदाज और ये उसी कमरे में कैसे गई क्यों गई। उसको क्या पता है जानवर को क्या पता है यहाँ टारगेट है मतलब इधर ही कुछ इशू है। मतलब एक बिल्ली और सबसे बड़ी बात सजा जो बिल्ली होती है ना वो खुद डरती है और वो इंसानों के पास और अजनबियों के पास इतने करीब वरीब में नहीं आती है। और अगर ये आना भी चाहती हैं तो ऊपर दीवारों से आती है। मैं अपने आप को सिक्योर रखती है जमीन से नहीं जाती और कभी ऐसी जगह नहीं जाती जहाँ वो बंद हो सके जहाँ वो ट्रैप हो जाए। और ये चुप नहीं रहती ये इलाके में है तो जहाँ ये मुसलसल बोलती है। बताऊँ आपको सर जब से ये आई ना सारे भेड़िए चुप हो गए सारे कुत्ते चुप हो गए जो चुप ही नहीं हो रहे थे शाम से। वो उसने इनको इस भेड़ियों ने खाया नहीं इसको कैसे मतलब इतना चमकता हुआ शिकार साफ सुथरा और ऐसे दंदनाता हुआ जमीन पे फिर रहा है और बाहर से आ रहा है बाहर से जा रहा है सब कुछ हो रहा है तो इतना नीट एंड क्लीन। मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ कि इसके रंग को देखते हुए और हमें वो करके दिखाते हुए कि ये डेंजर है ये जगह डेंजर है सेफ रहो बच जाओ ख्याल करो। हालांकि उसके बावजूद मैं गया हूँ अंदर मैंने टैंक का ढक्कन खोला है और वो सब ना सिर्फ खुद रिकॉर्ड किया देखा बल्कि आपके सामने है सब। अब देखे ना हमारी हवाइयाँ उड़ गई हैं वहाँ पे जब हमने ये देखा ना इस बिल्ली को पूरा घर का चक्कर लगाते हुए एंड में वहां जाते हुए ना हमारी लिटरली हवाइयाँ उड़ गई सारी। सुने मैं क्या कह रहा हूँ हमारी कह रहा हूँ ना कि हवाइयाँ। अच्छा जब जैसे आप लोकेशन लेके आते हो मेरा भी एक निगाह होती है ना कि यार मैंने जब रूम देखे चीज़ें देखी तो सच्ची बात है मैंने यहाँ कम एविडेंस मिलेंगे लेकिन अब मैं जब उसके बाद मुझे लगता है कि यार किसी भी कुछ कहीं पे भी कुछ हो सकता है चाहे वो एक कमरा हो चाहे वो 1 किलोमीटर की जगह हो बिल्कुल। या एक खड़े होने की जगह हो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है। यहाँ तक आपको एक और बात बता दूं कि अगर इस वो क्या है प्रोग्राम के कोई अगर 1000 प्रोग्राम आप लोगों ने देखे हैं ना तो कम से कम 1300-1400 रिकॉर्ड हुए होंगे जिसमें 300-400 ऐसे हैं जो आपको दिखाया ही नहीं गए जहां हम ये सुनकर गए थे कि जाओगे जिंदा वापस नहीं आओगे सही। या जहां आज जो वाकयात हुए या पिछले 1 साल से जो हो रहे थे जब हम पहुंचे तो नहीं हुए सही। तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको हमारे बॉसेस जब प्रीव्यू करते थे उन्होंने कह दिया था कि सज्जाद
लोग इंतजार करते हैं कुछ देखने समझने सीखने के लिए। अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं दिखाओ, दूसरा शूट कर लो, रिपीट कर लो। सही तो कई ऐसे शोज हैं जो आपको दिखाई नहीं गए। सही कई बार हमारी बहस मोबाइल से भी हुआ है, हम कहते थे कि दिखा दे, नहीं है सो नहीं है, जो है सो है। सही हम कहते थे कि नहीं यार, एक इंटरेस्ट, एक समझना, एक लर्निंग पीरियड, कुछ अगर अचीवमेंट हो, कोई हैपनिंग हो, तभी आप उसको शेयर करें, बताएं ना। अब जी हम इस कमरे में बैठे कि होता क्या है, आवाजें आ रही थी और यकीन करें आई कहां से थी आवाज, ये सुना आपने? सुना? हाँ यार, ये तो बहुत वाज़ेह आवाज है, ये तो बड़ा जमीन के नीचे से आई, लेकिन आई कहां से थी आवाज? टुक की आवाज कैसे आई? मतलब ये तो अंदर तो यार कैसे? जमीन वहाँ जब आपने कैमरा डाला तो वहाँ तो कोई पैर का निशान है ना किसी चीज, वो तो वैसी की वैसी काई पड़ी हुई उसके अंदर तो यार। और आपने अगर देखा हो, हम दोबारा भी गए हैं चेक करने, सर आप पानी देखे थे कैसे स्मूथ था, स्ट्रेट, जैसे कोई था ही नहीं अंदर। उसी बहुत ख्याल से मानिएगा। हट जाए हट जाए हट जाए हट जाए हट जाए। एक मिनट, ये पानी देख रहे हैं कामरान भाई, ये पानी देख रहे हैं और बिल्कुल सालिम है अपनी जगह पे। कहाँ दिखा? बिल्कुल वो कोना, ये टैंकी का जो कोना है ना, ये टैंक का बिल्कुल कोना है यार। मैं आपको बताऊं, ये जो कोना है ना, ये कोना यार, यहाँ देखें देख के सुन देख के अब सुन भाई, पानी बिल्कुल खड़ा हुआ अपनी जगह पे, चेक तो कुछ नहीं है। पानी में चीज मौजूद थी ना। हाँ। अब थोड़ी देर में वापस आके देखा है आपने, वो सब स्मूथ है, सब ठहरा हुआ, मट्टी अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे। कैसे? मुझे तो लग रहा है कि वो चीजें तो दीवारों में जज हो रही थी, जमीन के अंदर जा रही थी, वो बिल्ली जैसे। मैं कह रहा हूँ जब कैमरा नीचे गया तो मुझे बाकायदा लगा कि चीज सांस, जब मैंने इसको ब्राइट किया तो मुझे लगा है कि उसके साथ साथ उतर रही है, मतलब जमीन से अंदर जा रही है। आप देखें इसके आसपास सराउंड में कोई पाँव का निशान, कोई पानी का निशान, कोई हाथ का निशान, मतलब कोई और एक्सेस तो था नहीं यहाँ आने जाने का। नीचे जो पानी है वो बिल्कुल साकिन है, नीचे जो मट्टी है वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। इसकी तो मौजूदगी मुझे हैरान कर रही थी। घर में कैसे मिस्त्री जो होते हैं ना, ये बेशक इतने एजुकेटेड नहीं होते लेकिन अपने काम के माहिर होते हैं। ये वॉशरूम वगैरह चीज़ें बनाते तो ये यही डिज़ाइन करते हैं, यही बताते हैं। अच्छे इंजीनियर से ज़्यादा आर्किटेक्ट होते हैं, तो ये बता देते हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत करो तो बता देते हैं भाई, लाली को दूसरा आके देखेगा तो तुम भी करेगा। आहिस्ता आहिस्ता ना हम बहुत सी चीज़ों को ना इग्नोर करते जा रहे हैं। जैसे पुराने वक्तों में ना गुसल खाना और बैतुल खला, ये दो अलग अलग होते थे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आहिस्ता आहिस्ता ना हम बहुत सी चीज़ों को ना इग्नोर करते जा रहे हैं। जैसे पुराने वक्तों में ना गुसल खाना और बैतुल खला, ये दो अलग अलग होते थे। आज आप देखते हैं अटैच बात होता है, साथ ही बैतुल खला भी है, गुसल खाना भी है, एक ही बना दिया। ठीक है, हालात, बजट, जगह, आबादी, लेकिन उसका हल ये है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस, कभी ना भूलें जी पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ तरीके हैं ना। मैं खुफिया ऑपरेशन करता था ना, मैंने छापा मारा है, वो लोग ना चिप्स बना रहे थे बड़ी बुरी तरीके से, बेकरी आइटम्स। उन्होंने जमीन पे ना फर्श पे बिछाया हुआ था ऐसे, और उसी को पैक कर रहे थे ना जमीन पे, जहाँ हम चलते हैं चप्पलों के साथ। मैंने कहा ये क्या? कहता साफ तो है। मैंने सोचा कि लोटे से तुम पानी पियोगे कभी? वो भी तो साफ ही है ना। गलत तरीका है ना, तो तरीका ही तो मैटर करता है ना सारा। अब आपको पता है पानी से, टैंक से जहाँ पानी जमा हुआ, कीड़े मकोड़े भी 10 मसाइल भी हो जाते हैं। बच्चों का घर है, प्लास्टिक का कैप है, कोई चला जाए नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो कुछ तरीका है ना। फिर आप बाहर टैंक खड़ा करके उसका पाइप इतना लंबा खींच के अंदर ला रहे, फैमिली आपके कमरे में, बाहर इतनी जगह भी है, चलो जगह ना हो समझ आया ना, जगह भी है, आपका इतना सहन है, इतना बरामदा है। मालिक खुद बेजार थे कुछ भाई ये जैसे ही बनाए हुए ना, तो बहुत से लोग जमीन के ऊपर बना देते हैं, ऊपर जी ऊपर जी ही बना देते जी हैं, तब बिल्कुल बिल्कुल जगह है ना आपके पास, ऊपर बना दिया। बिल्कुल और इनको तो स्टोरेज करनी, लाइन तो यहाँ बीच में, इनको तो स्टोरेज चाहिए थी। सही सही। मैं तो मुझे तो कैद खाना ही लग रहा था। मैंने कोई अमल के लिए, किसी चीज के लिए बनाया गया है, मतलब वो खुद बेजार थे, खुद कहते ये क्या हो गया है ना, किसी ने क्या कर दिया। वो पीछे गए थे पंजाब, उनके पीछे हाँ हो जी, गए हाँ सब।
मैंने जी चप्पा चप्पा देखा, कोई जगह कोई सोर्स, देख के सुबह देख के अल्लाह बात। देख के सुबह देख के देखिए ना उसका जो सर का हिस्सा है, जो वजूद है ना, जितना है ना, वो मुझे बहुत ऊपर लग रहा है। यार ये पानी था, आधा 1 फुट पानी था अंदर, ठीक है। ये क्या पानी के ऊपर है कोई चीज? पानी के ऊपर है और दीवार कॉर्नर ही इनको पसंद हाँ, होगा। कोना है, और कोना ऐसा नहीं जैसे ये जज्ब हुए में दीवार के ऊपर ना, मतलब और ये ऊपर से आहिस्ता से नीचे बैठ रहे हैं जैसे ऊपर से ही आ रहे हैं। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि कोई चीज हमने खड़ी भी रिकॉर्ड नहीं की, बाकायदा जैसे हमारा कैमरा नीचे जा रहा है, रोशनी नीचे जा रही है ना, जैसी वो चीज भी नीचे जा रही है, पता नहीं रोशनी से बचते हुए। देखें ये लाइट आ रही है और ये वो चीज है, लाइट नीचे जा रही है, वो भी नीचे आ रही है चीज, मेरे ख्याल से। रोशनी शायद उनको जहां जहां रोशनी आ रही है उससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तो सुहेल ने रिकॉर्ड किया। सही। कच्ची प्लास्टिक का ढकना है जी। ये गटरों पे लगाए जाते हैं, ये इस पे नहीं लगाए जाते सही। टैंकों पे, इतनी गहरी जगह पे। ये आम वजन से घर में कमरे में और छोटे आदमी बच्चे के वजन से, या अगर 2 बच्चे या 2 बड़े खड़े हो जाए तो टूट के गिरेगा नीचे यार। ये एक बात बताएं, जब ऐसी कोई चीज जाहिर होती है तो आप क्या समझते हैं सबसे पहले? कि भाई कोई जानवर आ गया या कोई जिन आ गया? मैं सबसे पहले तो देखें, हम तो एक तो उस माहौल में होते हैं, हाँ, तो मैं तो सबसे पहले इनको जिन ही तस्वुर सही। करता हूँ। हैंडल वैसी करते हो? हाँ, प्रायोरिटी इस पे, क्योंकि नॉर्मल जानवर तो नॉर्मल होगा ही, लेकिन इनको हैंडल ऐसे करता हूँ ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। मैं कभी, आप नोट कर लें, पूरी टीम में से कभी आपको किसी एक प्रोग्राम में नजर नहीं आया होगा कि किसी ने इतना सा कंकर भी फेंका हो इनके ऊपर, या कोई बदतमीजी की हो, या कोई सख्ती की ये हो। भी बात है। 1-2 टीम मेंबर ने पहले सख्त अल्फाज किए थे, वो भुगता है उन्होंने फिर। सही। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने भुगता है इस चीज ये को। भी बड़ी बात है कि आप किसी जानवर को देख के उसको वो वैसे अल्फाज भी ना बोले, क्योंकि अगर वो कोई चीजें तो समझ रही है, सुन रही है। यार मैंने, मुझसे गलती हुई थी ना मुश्ताक के सामने, हम्म। जब मैंने कह दिया था कि ऐसे तो जानवर खाते हैं, हाँ, वो पीछे पड़ गया। हालांकि वो खा भी ऐसे ही रहा था। जिस गोश्त को आप बड़ा मुश्किल तोड़ो, वो ऐसे चॉकलेट की तरह खा रहा था, और दोनों हाथों से सब कुछ। लेकिन कुछ अल्फाज नहीं कहने होते, आपने मौका नहीं देना होता उनको कोई बात पकड़ने का आपकी। मतलब वो कह सकते थे इसने हमें ऐसा कहा, हम सही नहीं सही छोड़ेंगे, सही सही इसने हमें जानवर कहा, सही। उनको मौका मिल जाता है, मुद्दा मिल जाता है, वो आपने नहीं देना। इसीलिए मैं बड़ा एहतियात करता हूँ ना। भाई मुझे नजर नहीं आ रही ना, है तो सही ना। हाँ है तो, वो तो हमें आतम देख रहे हैं ना। अभी गिलास की 2 शेड है, आप सबको पता है, एक साइड से दिखता नहीं है, दूसरी साइड सब देखने बैठ गए, कारों में आ गए, आप देख रहे हो, तो वो हम उसी अक्स से देख रहे हैं यार, सीधी सी बात है। रब प्यारे की शान है यार, शान है, उनकी वो हमें मखलूक देख है। रहे हैं हर चीज़, हम भी देख पा रहे हैं। उनकी मखलूक है, मतलब हमसे पहले से है। हमसे पहले से हैं। हम उनकी जगह पे आए हैं जी। लिटरली जी, शायद भी इसकी ऑडियो है, वो इन होते ही है, मैं लगाता हूँ उसने वो जो बोला है ना, उसकी आवाज, वो जो बिल्ली होती है ना, वो इस तरह की आवाज नहीं निकालती। पता है कहाँ निकाली है? हमें देख कर हमारे सामने नहीं, जब वो कमरे में गई है ना पहले, अंदर बोलिए। वहां उसने जैसे कहते हैं ना, तैयार हो जाओ, आ गया हूँ उससे मैं। का इंतजार, हाँ। वो आवाज गूंजी है वो। वो
ये हुआ है, जो कि नॉर्मली होता नहीं। मैं यही कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि आपने क्या क्या रिकॉर्ड किया, कहाँ कहाँ क्या ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मैंने साये रिकॉर्ड किए, काले साये, मैंने कुछ ऐसे चेहरे रिकॉर्ड किए, ऐसी जगहों पे रिकॉर्ड किए जहाँ होते नहीं, और फिर मैंने जानवरों की कुछ ऐसी हरकत रिकॉर्ड की जो नॉर्मली वो करते नहीं, जिस पर हमने वेटनरी डॉक्टर से भी इंटरव्यू लिए, जिस पर हमने बहुत सारे जो पालते हैं जानवर को उनसे भी बात की, आप लोगों से भी पूछा, हर किसी से। तो और कुछ ऐसी चीजों को ऐसी जगहों पर देखा जो जोड़ नहीं है, जिनका बनती नहीं है, जहां पर जिनका कोई जवाब नहीं है। आसपास 10 दरख्त बिल्कुल घने हैं, एक बीच में उजाड़ हुआ है, हाँ आसपास सारी आबादी है, सब फसलें हैं, ग्रीनरी है, रौनक है, वो बिल्कुल ही उजड़ा हुआ है। तो इन चीजों से ना एक समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट बनता है, या आहिस्ता आहिस्ता फाइंडिंग्स बढ़ती हैं। तो ये एक और वाकया सामने आया कि किसी भी जानवर को, हत्ता कि किसी दरख्त को, पौधे को, पत्ते को, जानदार को बिला वजह, एक तो फिर कई लोगों ने सवाल भी पूछा कि भाई सांप जो है अगर हमें बहुत करीब आ जाए तो ये भी है कि नमाज के दौरान भी मार दो उसको। वो तो जाहिर सी बात है ना, अगर मैं यहाँ हूँ, खुदा ना खास्ता यहाँ सांप आएगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, मैं उससे तब ये थोड़ी पूछूंगा कि जिन हो तो चले जाओ। सज्जाद, जो ये चीज़ें हैं ना, उनको ये शैतानी चीज़ें नमाज से करीब नहीं आती हैं, वो खुद दूर रहती हैं। अब जैसे अभी एक बहुत बड़ी बात पता चली, बार बार दिमाग में आ रही थी, अभी मामू आए हुए थे, आपको पता था, तो मैं वॉशरूम जाना चाह रहा था, अजान हो रही थी, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। मैंने कहा नहीं, मस्जिद में भी तो जा रहे होते हैं। उन्होंने कहा अजान ख़त्म होने फिर बताता हूँ। उन्होंने कहा जितने भी बदरू हैं और जन्नात गलीस हैं, जैसी अजान होती है सीधे वॉशरूम में जाके छुपती हैं, और इस वजह से मना किया गया कि आप वॉशरूम में ना जाएं जब तक कि आपको ज़रूरत हो। अच्छी बात ये भी होती है कि अजान का जवाब देना जवाब देना चाहिए। और एक इमरजेंसी में दोस्त ने पूछा कि यार अजान में नाम आता है बड़ा प्यारा और हम वॉशरूम में होते हैं तो क्या करें, तो मैंने उनको कह दिया था कि दिल में आप सलाम जबान से ना करें। बहुत इंतहाई मजबूरी है, जैसे बुजुर्ग की कोशिश, उसमें आप चले जाएं, लेकिन आप एक हत्ता वसी बचें इस चीज़ से। अच्छी बात है, बाहर होंगे तो आप अजान सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे। शेर खुदा सुर्ख हो जाते थे अजान के वक्त, सुर्ख हो जाते थे, सुर्ख। बहरहाल जी, ये सब आपके सामने है। खुशी इस बात की है कि मुझे पसंद है ये बात कि इंसान बताए नहीं बल्कि दिखाए। हमारे मीडिया में एक बात कही जाती थी शुरू से, 2008 से मैं सुनता हूँ कि यार आप ना बोले, आपका काम बोले, कि आपका काम बताए, और उसके बाद प्रायोरिटी आपका काम होना। और मैं इस सबको ये कहूँगा कि हम बस निकलते हैं, बाकी ये सब खुद ब खुद है जी। सारा शेम ना हो ना, सब इंतजाम है, सब बंदोबस्त है। वो कुछ हो रहा है जिस पर हम भी हैरान हैं। कई ऐसे वाकयात अभी पेंडिंग में हैं जो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। दुआएं, लोगों को दुआएं देनी है। लोग ये कहते हैं कि यार आप लोगों की SSD में जो लोग हैं उनकी दुआओं से, वो क्या है कि जो फैमिली है, आप लोगों की दुआओं से कई लोगों के मसाइल हल हो गए। इसी उम्मीद से उन्होंने अपने बड़े डीप, बड़े पर्सनल वाकयात शेयर किए हैं यार, तो जल्द आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह पाक ने जरिया बनाया, अल्लाह पाक बनाए रखे जरिया। हम तो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे यार, लेकिन उनकी शान है कि वो हम जैसों से भी जो है ना सही अल्लाह करवा रही। ये बात बड़ी आपकी गहरी है। तो ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।